अम्बुलू चौक पीस से फर्श पर इस तरह चौकोर लकीरें खींच रही है जैसे सत्रा के खेल में खींची जाती हैं। पास ही चीनू हथेली पर ठुड्डी टिकाए चिंता की मुद्रा में बैठा। अंडरस्को एक अरा सा हॉल, एक तरफ एक बेडरूम विद अटैच बाथरूम, दूसरी तरफ एक छोटा सा बेडरूम। चाहे तो उसे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, उसका बाथरूम उसी तरफ। और रुको रुको, चीनू अपनी पूरी शक्ति समेटकर चिल्लाता है। गेस्ट रूम की क्या जरूरत है? अब जो गेस्ट हमारे घर आते हैं क्या वे हॉल में दरी बिछाकर नहीं सो जाते? मेरी माँ, मेरी बहन मीना, यहाँ तक कि मीना के हस्बैंड भी हॉल में लेट जाते हैं, भले ही विरक्तिपूर्ण गीत गाते हुए। जिंदगी के खेल में अंत में क्या बचता है? केवल 6 फुट की जमीन पर ही हमारा अधिकार है। इश, चुप रहिए। आपकी माँ, मीना का परिवार क्या हमारे लिए मेहमान है? फिर ये सब हमारे घर के सदस्य हैं। मैं गेस्ट की बात कर रही हूँ। दूर के रिश्तेदार, फुफेरा, ममेरा भाई, ऐसे कितने ही हैं। चीनू ने दिमाग को कुरेद कुरेद कर देखा। आखिर वह चिढ़ गया। हमारी शादी के इन 10 सालों में फुफेरा ममेरा भाई का नाम लेकर कोई भी पंछी इस तरफ पर नहीं मार सका है। अम्बुलू तरबूज की तरह फुलाए चेहरे को लेकर सीधे सास के सामने जा खड़ी हुई। माँ, देखिए, यह मुझे किस तरह छेड़ रहे हैं। पता नहीं आपका पुत्र होकर भी यह इस प्रकार क्यों है। आप तो निष्कपट और सीधी है, स्पष्ट यथार्थवादी। मीना भी इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं करती है। चीनू पत्नी को इस प्रकार देखने लगा मानो संसार का कोई अजूबा हो। मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसे लोगों से रखो दूरी। ऐसा कहने वाले कवि महाराज को ढूंढकर चीनू उनसे पूछना चाहता है। क्यों जी, कवि महाराज, यहाँ माँ डबल रोल कर रही है और पत्नी तो एक साथ 9 रोल कर रही है। मैं तो इनसे बचकर भाग नहीं पाया, लेकिन आपने कैसे किया? माँ मंगलम इस भांति बहू की ओर झुक गई है जैसे 10 रुपए में सस्ते खरीदे गए मतदाता। क्यों रे, अम्बुलू ने क्या गलत कहा? क्या उसे हमारे रिश्तेदारों से बैर है? ये हमारा घर क्या 4 लोगों को घर बुलाने लायक है? 1.5 बित्ते भर का हॉल, ऐसा भी नहीं कि खाने के वक्त 5 मिनट इत्मीनान से बैठकर खाना खाया जा सके। बेडरूम तो तुम दोनों के लिए ही छोटा है। मैं और बच्चे हॉल में इस तरह बिस्तर लगाते हैं जैसे बर्मा से आए शरणार्थी हों। माँ, ऐसी बात नहीं कि बेडरूम में 2 बच्चों के लिए जगह नहीं है। इनके खर्राटों के शोर से बच्चे बेचारे बहुत डर जाते हैं। उसका कष्ट भी तो तुम्ही को होगा। झाड़ू फूंक, ओझा को लेवाने, भागदौड़ भी तुम्हें करनी होगी। आगे चीनू कुछ और भी बोलने वाला था कि अम्बुलू के चेहरे के नक्शे को देखकर उसने मुंह बंद कर लिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि चीनू के दफ्तर में मकान बनाने के लिए ऋण देने की योजना है। पूरे खर्चे में 1/3 पूंजी घर बनाने वाले को डालनी पड़ती है, शेष मैनेजमेंट देता है। यानी कि अगर प्लॉट की कीमत 3 लाख है तो खरीदने वाले को भी 1 लाख भरना होगा, चाहे वह भीख मांगकर ही क्यों न भरे। अब तक चीनू दफ्तर की इस योजना के प्रति लापरवाह था। जिस मकान में अब है उसका किराया सिर्फ 750 रुपये है। जब उसकी शादी हुई थी तब उस घर का किराया 500 रुपये ही था। इन 10 सालों में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई। वैसे तो किराया ज़्यादा नहीं है, हॉल में आराम से 10 जन सो सकते हैं। बेडरूम भी बड़ा ही है, मगर अम्बुलू के लिए यह पर्याप्त नहीं है। सास बहू दूसरे मामलों में चाहे जैसी हों, सामान इकट्ठा करने में वे एक दूसरे से कम नहीं। एक तरफ मंगलम ने चीनू का बचपन का पालना सास ससुर की तस्वीर, दिल्ली से खरीदा हुआ मोड़ा, आईने वाली अलमारी, इमामदस्ता, उन दिनों के फिल्म स्टारों का फोटो एल्बम आदि जुटा रखे हैं, तो दूसरी ओर अम्बुलू ने तो कमाल ही कर दिया है। कोई कलकत्ता गया तो उससे अनलाया मेटल की कड़ाहियाँ मंगवा ली, बड़ी से लेकर हथेली भर के साइज की 1 दर्जन। गोदरेज की 2 अलमारियाँ, इनमें से एक बंद हो जाए तो खुलती नहीं, दूसरी बंद ही नहीं होती। उसके हैंडल को कभी चीनू ने रसोई में देखा था। मामूली से बेलन अम्बुलू के पास 10-15 थे, सब कुछ बेडरूम की अलमारी में। एक दिन चीनू ने हिम्मत करके अम्बुलू से पूछ ही लिया, एक ही अलमारी में हमारी शादी की फोटोएं और इतने सारे बेलन रखोगी तो देखने वाले क्या समझेंगे? ऊपर से शादी के समय मेरे चेहरे पर भय की भी लकीरें हैं। सोचने वाले चाहे कुछ भी सोचें, ये हमारा घर है, हम इसे जैसा चाहे रखें। रोटी के लिए क्या एक बेलन काफ़ी नहीं है अम्बुलू? बस कीजिए, रोटी के बेलन से पूरी नहीं बनती, पूरी के लिए जस पतला बेलन चाहिए। वो काला वाला पापड़ बेलने के लिए है, और वो रंगों वाला, वो तो मेरी शादी का शगुन है। मेरी नानी ने मेरी माँ के लिए खरीदा था श्रीरंगम से। मेरी माँ कहती है कि उसे वैसे ही रख लूँ और अपनी कुंभी को उसके विवाह पर शगुन के तौर पर दूँ। कुंभी यानी कि कुमारी, जो अभी अभी 3 साल की हुई है।
उसके जमाने में बेलन ही नहीं रहेंगे अम्बुलू, चीनू ने व्यर्थ ही कहा। अम्बुलू में जिद बहुत है, उसकी जिद में मंगलम का बहकावा भी यदि शामिल हो जाए तो बस। यदि कोई छोटी मोटी बात होती तो चीनू फिर भी संभाल लेता, मगर ये तो लाखों की बात है। कल अगर वह सांबन मिल गया तो उसे गुंडों के हाथों पिटवाऊंगा, चीनू मन ही मन निश्चय करता है। इसी वजह से वह दफ्तर के दोस्तों को घर में ज्यादा आने जाने नहीं देता है। कोई कुछ भी आकर कह देगा लेकिन सामना तो उसे ही करना है न। मगर केवल सांबन को छूट है, मित्रद्रोही। चीनू की माँ का दूर का रिश्तेदार है, हमारे बगीचे का है, मामी की पसंद का है न, इसीलिए लाया हूँ। ऐसा कुछ न कुछ कहते हुए दो छोटे छोटे नींबू देकर कुछ ऐसा मंत्र रुक जाता है जिससे घर की औरतों की रात की नींद हराम हो जाए। 4 दिन पहले नींबू के बदले हल्दी कुमकुम लगा हुआ अपने नए घर के गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र देने आया था। क्या है रे, गिंडी के पास एक नया फ्लैट खरीदा है मामी जी, 500 वर्ग फुट का, तीसरी मंजिल पर। गरीब के लिए तो ये तिल के लड्डू हैं। मंगलम का मुंह हैरत से खुला रह गया। सांबन की तनख्वाह कुछ खास न थी, उसकी नौकरी भी चीनू की तरह न थी। पिछले 20 वर्षों से वही क्लर्की किए जा रहा था और चीनू का कहना था कि दफ्तर के काम में भी वह कुछ खास न था। मगर अम्बुलू और मंगलम ने इस बात पर तनिक भी विश्वास न किया था। जिसमें सामर्थ्य न हो वह अपना खुद का फ्लैट कैसे खरीद सकता है। चीनू चीख चीख कर थक गया। उसके पास पहले से ही तिरुचि के पास 4-5 एकड़ खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी न। उन सबको बेचकर ही फ्लैट खरीदने की पूंजी उसने जुटाई है। पागल कहीं का, 5 एकड़ जमीन को 50,000 में बेच दिया और यहाँ तो केवल 500 वर्ग फुट है, वह भी कहाँ तीसरी मंजिल पर। न जमीन अपनी न छत। दफ्तर में यदि ऋण दिया जाता है तो उसके लिए मर थोड़े ही सकते हैं। बस घर में 2 दिन तक मातम मनाया गया। जब तब माहौल ठीक करने के लिए चीनू ने एक आध चुटकुला भी सुना दिया तो भी अम्बुलू ने जवाब में चेहरा फुला लिया। पर छती पर रखी वॉयलिन निकालकर धूल झाड़ी और एक कोने में बैठकर री तान छेड़ने लगी। ये कैसा जी उबाद स्वर है, सहन नहीं होता। चीनू ने कहा, तू चुप रह, उसको भी तो दुख होगा। मंगलम उल्टा बेटे को डांटने लगी, अब और सहन नहीं होगा। ऐसी स्थिति के आने पर चीनू 2-3 दुमंजिल तिमंजिले मकानों के ठेकेदारों को मिलकर तरह तरह के घरों के नबी लेकर आ गया। अम्बुलू और मंगलम हर नक्शे में इच्छानुसार चौकोर बनाकर कमरों को बढ़ती ही गई। हमें पोर्टिको तो नहीं चाहिए न, उस जगह को भी एक कमरा बना देंगे। रुको, मेरी बात मानो। क्यों रे चीनू, दूसरे बेडरूम में एक फ्रेंच विंडो बनाकर उसे विस्तार दे तो अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा क्यों नहीं लगेगा, जरूर लगेगा, मगर बगल वाले मकान का मालिक हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जिस फ्रेंच विंडो की तुम बात कर रही हो वह हमारे कंपाउंड की दीवार के ऊपर ही तो होगी। मंगलम ने हाथ की पेंसिल दूर फेंकी और बोली, गलती तो मेरी है जो तुम्हें सुझाव देने चली। मेरा क्या तुम जानो, तुम्हारा घर जाने। जो भी घर हो मुझे तो हॉल में ही सोना होगा और रसोई में खाना। मुझे क्या जरूरत है ये सब कहने की। मैंने सोचा अपना खुद का मकान है, बाद में अगर हम चाहेंगे तो भी बदलना आसान थोड़े ही होगा। इस जमाने के बच्चों को तो बुजुर्ग सुहाते ही नहीं। जैसे ही 55 साल से ऊपर हो जाए तो उन्हें माँ बाप को पार्सल बनाकर स्वर्गलोक भेजने की उत्सुकता रहती है। चीनू सहम गया। उसी रात अम्बुलू ने उसे साफ साफ कह दिया, देखिए हमें बेडरूम नहीं चाहिए, अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा बेडरूम बाथरूम समेत बना दीजिए। उनको ये बात सालती रहती है कि उनका कोई अपना कमरा नहीं है। अम्बुलू, मकान का पूरा दायरा ही 500 वर्ग फुट है, इसी को खरीदने में 3 लाख से ज्यादा लग जाएगा, ऐसा ठेकेदार का कहना है। मेरे बचत खाते में तकरीबन 70,000 है और 25-30 हजार तो चाहिए। उसका जुगाड़ कैसे होगा इसको लेकर मैं परेशान हूँ। परेशान क्यों होते हो, साम्यन की तरह आप ही अपनी तंजाओं की जमीन को बेच डालिए, बेकार ही तो पड़ी है। हो सकता है कि आपके दादा परदादा के जमाने में ईख और धान उस जमीन पर बेशुमार हुए हों, मगर अब क्या है। अरे 4 एकड़ जमीन है और उस पर 400 नारियल के पेड़ लगे हैं, उससे हमें क्या फायदा। महीने में मुश्किल से 20 नारियल मिलते हैं, उन्हें भी आपकी माँ हर मंगलवार और शुक्रवार को ऊपर की मंजिल पर रहने वाली औरतों को भेंट रूप में दे देती है। वेतल पाक्कू दक्षिण की यह परंपरा है कि घर आए मेहमान विशेषकर नारियां जब जाने लगती हैं तो उन्हें थाली में पान सुपारी तथा नारियल भेंट रूप में शगुन के लिए दिया जाता है तथा सिंदूर का टीका लगाया जाता है। मैं देकर अपने गांव के नारियलों का ढिंढोरा जो पीटना है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि अंत में मुझे चटनी बनाने के लिए नारियल खरीदने पड़ते हैं।
अम्बुलू सिसक कर रोने लगी। और कोई चारा नहीं, घर में यदि शांति चाहिए तो उसके लिए सब कुछ त्याग करना ही पड़ेगा। माँ उतनी आसानी से नहीं मानी। अंत में 500 वर्ग फुट 700 वर्ग फुट हो गया। माँ अपने लिए अलग कमरे का प्रस्ताव सुनकर भी अनमनी सी रही। मेरा तो जमाना चुक गया है, अधिक से अधिक 2 साल रहूंगी, पर लोग जाते समय क्या कमरे को सिर पर रखकर साथ ले जाऊंगी। मेरे बाद तो ये कमरा कुम्मी और बाबू की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होगा। अब तक चीनू के घर की योजना 3 से 5.5 लाख तक चली गई, जो 70,000 हाथ में थे, तथा तंजावुर की जमीन बेचने पर 1 लाख मिला था, वह सब उसने बैंक में डाल दिया था। अब चीनू दफ्तर से ऋण लेने हेतु आवेदन पत्र लिखने लगा। तुम एक बार सांबन से बात कर लो, इसमें शर्माने की क्या बात है। उसके गृह प्रवेश पर भी मैं नहीं गई। हो सके तो उसके घर के आसपास ही अपने लिए भी कुछ मिल जाए, देख लेना। सांबन को इतना गर्व महसूस हुआ मानो उसको किसी ने मुकुट पहना दिया हो। गिंडी में कहाँ है रे तेरा घर? उस तरफ जिधर गवर्नर का बंगला है ना? हाँ, उसके बाद सीधे जाओ तो बिलेक्सो कंपनी आएगी। 24 घंटे बस सुविधा है। अच्छा, उस बसमार्ग में ही बाईं ओर जाओ तो वेल्लाचेरी आएगा। वेल्लाचेरी में खरीदा है क्या? नहीं नहीं मामी जी, वेल्लाचेरी से सीधे जाओ तो मडिपाक्कम, उसके बाद शॉर्टकट से तांबरम सेनेटोरियम, पास ही सेलियूर है। चीनू उसे ऐसे देखने लगा मानो नोच खाएगा। तुमने तो कहा था गिंडी में है। हाँ, गिंडी से बस पकड़ोगे तो 20 मिनट में सेलियूर, गिंडी से माउंट रोड। दफ्तर पहुंचने के लिए आधा घंटा। तू क्यों बस पकड़ने लगा? तेरी तो लूना बुना कुछ है न? चीनू की लगा मानो उसी क्षण उसकी समस्त हड्डियां चकनाचूर हो गई हों। सांबन पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है माँ, एक अच्छे ब्रोकर को पकड़ना होगा। पता नहीं उसने किस घड़ी यह बात कही थी। उसके बाद हर रविवार हाथ में टिफिन करियर और खाता लेकर अम्बुलू और मंगलम बच्चों समेत ब्रोकर के पीछे पीछे इस प्रकार चल पड़ती जैसे चुनाव के पहले गर्द उड़ाते गली गली नेता। सर, पोरूर में एक बढ़िया जगह है, एक साथ 10 फ्लैट बन रहे हैं, बहुत मांग है, इसी को आज जाकर टक्कर देते हैं। पिछले हफ्ते टैक्सी के लिए 200 रुपये खर्च हो गए। तुमने एक सुनसान जगह दिखाकर कहा था कि वहाँ 5 सितारा होटल आ रहा है। जी हाँ, आपने देखा नहीं? कहाँ? झोंपड़ी के बाद एक बुढ़िया बैठी थी, तार के फल और मसालवड़े बेचती हुई। उसके बगल में ही एरोमाक थाना की उस तरफ देशी दारू की दुकान है। हाँ, वही तो, जहाँ एक बुढ़िया बैठी थी वही 5 सितारा होटल बनेगा। दारू की दुकान ही बार बनेगी। फिर देखना, इस जगह पर एक ग्राउंड 20 लाख में बिकेगी। आज जो वहाँ प्लाट खरीदेगा वह कल कुबेर हो जाएगा। चुपचाप इसी जगह को खरीद लेते हैं। हाँ, पीछे बच्चों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज भी तो है। एक दिन चीनू ने शुभ दिन की शुभ घड़ी में 6 मंजिलों वाली इमारत की 5वीं मंजिल के कोने वाले 700 वर्ग फुट वाले फ्लैट के लिए 50,000 रुपये अग्रिम के तौर पर जमा कर दिए। उसे विश्वास था कि लिफ्ट लग जाएगी। उसी दिन अम्बुलू मकान मालकिन से कह आई, अधिक से अधिक 6 महीनों में हम आपके फ्लैट में चले जाएंगे। 1 मसाल वड़े, चने की दाल से बने वड़े। 2 ग्राउंड 1 ग्राउंड 2240 वर्ग फुट। तो मैं एडवांस को किराए से घटा लूँ। बेशक 6 महीने का लगभग 1 साल होने को आया है। भूमि पूजा हुए, किंतु 1 फुट भी जमीन नींव के लिए अभी तक नहीं खोदी गई है। लगता है ये ठीक नहीं जमेगी। ठेकेदार और जमीन बेचने वाले के मध्य समस्या है। हम दूसरी जगह देखें। तिरुवल्लुर में मार्केट के पास एक बढ़िया जगह है। उस इमारत में केवल 3 मंजिलें ही हैं। पसीने से तरबतर देह से चिपके हुए कुर्ते को ठीक करते हुए ब्रोकर ने कहा, इस 1 साल में ब्रोकर कुछ मालदार हो गया है। कार में सवारी, अमृतत्व के हाथ का बना खाना, इन सब ने उसे इस हद तक बदल दिया है कि अब वह पहचाना ही नहीं जाता। माँ जी, पिछले हफ्ते तो आप बिरयानी लाई थी, इस बार बढ़िया इमली भात बनाए। आपके घरों में बने इमली भात का स्वाद ही कुछ और होता है। ब्रोकर हॉल में बैठकर अम्बुल को आदेश देने की हद तक बढ़ गया है। अग्रिम के रूप में 50,000 दिए थे। उसके लौट आने की संभावना की जानकारी हेतु मंगलम ज्योतिषों के पीछे घूम रही थी तो अम्बुलू मनौती मांग रही थी कि जैसे ही 50,000 हाथ आ जाएंगे तो वह सपरिवार तिरुपति के दर्शन करने आएगी। 5-10 करके उस रकम को वसूल करते करते चीनू गंजा हो गया। 1,70,000 में टैक्सी, पेट्रोल, ब्रोकर, भगवान, मंदिर, ज्योतिषी, कोर्ट कचहरी, इन सभी के बाद कितना बचा है ये जाने बिना ही अम्बुलू ऊब कर कहने लगी है, हमें 700 वर्ग फुट वाला घर वो नहीं चाहिए। अब हमारी ऐसी स्थिति है कि हम एक बाथरूम भी नहीं बना सकते अम्बुलू।
तंजावुर की जमीन जिसने हमसे खरीदी थी उसने उस पर बहुत बड़ा फार्म बनाया है। चीनू मकान मालकिन पूछ रही थी कि हम घर कब खाली करने जा रहे हैं। एडवांस खत्म हुए 6 माह बीत चुके हैं। हमारे बाद आने वाले किराएदार 12 महीनों का एडवांस देने को तैयार हैं। हम 10 सालों से यहाँ रह रहे हैं। क्या उसके लिए कोई विशेष अनुग्रह नहीं दिखा सकते? हम पहले की तरह 6 माह का एडवांस उसको थमा देंगे। अम्बुलू चिढ़कर बोली। 6 माह का एडवांस कितना हुआ अम्बुलू? 4500। क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, 4500 के लिए 1000 कम पड़ रहा है अम्बुलू। क्या वे अगले महीने बाकी का ले लेंगे? चीनू ने गहरी सांस लेते हुए पूछा।